दोस्तों नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। फिर से मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं और नीतीश कुमार को ये कट्टरपंथी लगातार निशाना बना रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने इससे पहले कुछ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए एक ऐसी हरकत की थी, हरकत नहीं कहेंगे आप, क्योंकि हरकत उस वक्त कहा जाता जब कोई मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति किसी गलत इरादे से इस काम को करे। नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उसके चेहरे से हिजाब हटाया था। उस वक्त तमाम कट्टरपंथी लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के अंदर बिल्कुल तमीज नहीं है, मुख्यमंत्री को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद तमाम हल्ला हुआ और सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई जो कांग्रेस के राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसी हरकत की थी, वो भी हिंदू महिला के साथ, इन्होंने मुस्लिम महिला के साथ की। हालांकि ऐसा किया जाना कहीं से सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करें तो इस मामले में देश के अंदर से तो आवाजें उठ रही थी, लेकिन अब विदेश में बैठे गैंगस्टर भी अब नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब ताजा मामला मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का एक डॉन है जिसका नाम है गैंगस्टर शहजाद भट्टी, इस वक्त दुबई में रहता है। इस डॉन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके ताल्लुकात पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ थे, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मारे गए थे, या फिर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, या फिर फिल्म एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इन सब घटनाक्रम के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी दोनों दोस्त हुआ करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में अनबन की बातें सामने आ रही हैं। खैर, इन सब बातों को आगे चर्चा करेंगे। उसी गैंगस्टर ने, शहजाद भट्टी ने, अब नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज की महिला के साथ इस तरह से नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो हम नीतीश कुमार को मार देंगे। अब देखिए, पटना की जो साइबर सेल है, इस पूरे मामले में फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, उसे एक नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर इंस्टाग्राम से जो धमकी भरा मैसेज आया है उसका पूरा आईपी एड्रेस खंगालने की कोशिश की जा रही है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वाकई में पाकिस्तान से धमकी आई है या फिर कहीं और से आई है। तो आधिकारिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नाम का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली दौरे पर है, दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपना कुछ इलाज करवाने के लिए आए हैं। इसी बीच वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसी बीच बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात होनी है। और ऐसे में नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। क्योंकि इससे पहले देखा था हमने, एक मीपा बांगरू नाम का गैंगस्टर था जो हरियाणा का था और उसने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जान से मारने की धमकी अमेरिका में बैठकर दी थी। और मुझे याद है उस वक्त मीपा बांगरू का जो हल हुआ था, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मीपा बांगरू को तो पुलिस ने जो किया वो किया, उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसे अमेरिका में घुसकर मारने गए थे। तो कुछ ऐसी कहानी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में शहजाद भट्टी नाम का जो गैंगस्टर है, क्या इस पूरे मामले में उसके नाम का इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसने वाकई में इस हरकत को या इस धमकी को उसने अंजाम दिया है? इस पूरे मामले में बिहार के पटना जिले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और बहुत जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन आप इस बात का जवाब जरूर दीजिए, नीतीश कुमार ने उस मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाया, क्या वो तरीका गलत था? क्या नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था? अगर नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो क्या राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा करना चाहिए था जब उन्होंने एक हिंदू महिला के चेहरे से घूंघट हटाया था? उस वक्त तमाम जो इस तरह के सेकुलर होने की बातें करते हैं, तमाम इस तरह के हरकतों को अंजाम देने के बाद हल्ला मचाते हैं सोशल मीडिया पर, क्या ऐसे लोग उस समय कहाँ थे? क्या अशोक गहलोत गलत थे या नीतीश कुमार गलत है? अगर नीतीश कुमार गलत है तो अशोक गहलोत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। और नीतीश कुमार की भी चर्चा शायद इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड इस वक्त एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल है। अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होते तो शायद नीतीश कुमार के इस हिजाब हटाने वाली घटना को बहुत अच्छा कहा जाता, या फिर शायद इस पर चर्चा ही नहीं होती, या फिर कोई हल्ला ही नहीं होता, बड़ा डिबेट नहीं होता। ऐसे में नीतीश कुमार के इस काम को या जो उन्होंने किया है, सही किया है या गलत किया है, ये खैर पब्लिक ज़्यादा अच्छे से जानती है। लेकिन नीतीश कुमार के इस कारनामे के बाद जिस तरह से पूरा बवंडर मचा हुआ है, धमकी से लेकर
हल्ला मचा हुआ है या फिर नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा करना कहां तक सही है? अपने विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए। नमस्कार।